रॉबर्ट गिल की पारो। कहानी ब्रिटिश सैन्य अफसर के प्रेम और जज्बात की। 1824 से 1879। डॉक्टर प्रमिला वर्मा के हाथों में औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्रकाशित अखबार में एक छोटी सी समाचार की कतरन आती है कि मेजर रॉबर्ट गिल ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को अजिंठा ग्राम की आदिवासी लड़की पारो अपनी बगिया का काला गुलाब दिया करती थी। और यह प्रसंग धीमे धीमे प्रेम में बदल जाता है। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी के आधार पर लेखिका प्रेम की खोज शुरू करती है। जानकारी इकट्ठा करने के लिए वे अजंता की गुफाओं में जा पहुंचती है और अजिंठा ग्राम में भी जानकारियां इकट्ठा करते हुए तब तक उनके हृदय को संतोष नहीं मिलता जब तक कि वह कथा प्रेम कथा रॉबर्ट गिल की पारो उपन्यास की शक्ल में नहीं आ जाता। रॉबर्ट गिल कौन था? यहाँ क्यों आया? वह भी 1844 के आसपास, जब वहां दुर्गम पगडंडियां और घने जंगल में चीते, भेड़िए और अन्य जंगली जानवर घूमते थे, जहां सूर्यास्त होते ही शाम को रात जैसा अंधेरा छा जाता था। इन्हीं सब सवालों का जवाब है यह उपन्यास। उपन्यास की कहानी 1824 से शुरू होकर 1879 तक जाती है। रॉबर्ट की अजंता की कहानी का आरंभ दिसंबर 1849 में डायरेक्टर ऑफ कोर्ट के हस्ताक्षर और मोहर लगे पत्र से होती है। इतने वर्षों बाद उसे मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। वह 1824 में कैडेट के रूप में लंदन में सेना में भर्ती हुआ था। सितंबर 1826 में वह लेफ्टिनेंट बना, फिर 6 मई 1840 को कैप्टन। अब वह मेजर के पद पर था और साथ ही विशेष अनुरोध पर रॉबर्ट को अजंता में बौद्ध गुफाओं का एक चित्रमय रिकॉर्ड बनाने के लिए नियुक्त किया गया। उसे इन गुफाओं के भित्ति चित्र, फोटोग्राफी, पेंटिंग, रेखा चित्र, गुफाओं की मैपिंग और उनका रिकॉर्ड रखने एवं कैटलॉगिंग करने और संबंधित गुफाओं के छायाचित्र भी लंदन भेजने के लिए आदेश दिया गया। इसके लिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने उसे कैमरा प्रदान किया। गुफाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी की थी। हैदराबाद के निजाम द्वारा अजंता ग्राम स्थित बारादरी में उसके रहने का प्रबंध किया गया। इस काम के लिए उसे 5 वर्षों का समय दिया जाता है और 4 सेना में कार्यरत नौकर भी दिए गए। वैसे तो इन गुफाओं की खोज सर जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। सर जॉन स्मिथ ने अब तक इस देश में अनेक रॉक कट मंदिर और ऐसी ही अनेक गुफाएं देखी थीं। उनका अध्ययन किया था, खोज की थी और अपने लेख तैयार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे थे। अजंता की गुफाओं की खोज करते हुए उन्होंने केव नंबर 10 के सामने वाले स्तंभ पर अपने शिकारी चाकू से खरोच कर अपने हस्ताक्षर किए। 28 अप्रैल 1819, जॉन स्मिथ। उन्होंने दूर तक देख लिया था कि यहाँ अनेक केव्स हैं और बगैर रास्ता बनाए, साफ सफाई करवाए आगे बढ़ पाना मुश्किल है। जॉन स्मिथ नहीं जानते थे कि इस घने जंगल के बीच में दूसरी से 6वीं शताब्दी के प्राचीन भारतीय कला के मूर्त रूप की खोज एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन उनकी इस खोज को एक्सीडेंटल खोज बनाकर हंसी भी उड़ाई गई, क्योंकि वे अपने भारतीय मालगुजार और जमींदार साथियों के साथ शिकार करने यहाँ आए थे। उन्हें यहाँ बहुत दूरी पर एक कमान दिखाई दी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ अवश्य कुछ है। अपने संपूर्ण लेख को जॉन स्मिथ ने सर जेम्स अलेक्जेंड्रा को भिजवाए, जो पुरातत्ववेत्ता थे और लगातार इसी दिशा में कार्यरत रहे। जेम्स अलेक्जेंड्रा अपनी टीम के साथ यहाँ आ गए, तब तक जॉन स्मिथ मद्रास लौट चुके थे, लेकिन उनकी यह खोज पेपर्स तक ही सीमित रह गई। 1824 में मिलिट्री ऑफिसर और इन्हीं पुरातत्व शोध के लेखक मिस्टर स्कॉटिव यहाँ आए। उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने सर्वेक्षण के लिए यहाँ भेजा था। वह पहले पुरातत्ववेत्ता और लेखक थे जिन्होंने अजंता केव्स की पेंटिंग के बारे में प्रकाशित करवाया था। लेकिन अजंता की खोज का श्रेय सिर्फ जॉन स्मिथ को ही जाता है।
अजंता की गुफाओं को अपनी चित्रकारी के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के कभी न डूबने वाले सूरज शासित देशों में अजंता केव्स को पहुंचाने वाले सिर्फ मेजर रॉबर्ट गिल ही थे, वरना यह खोज तो कागजों में ही सीमित हो गई थी। उपन्यास में सभी केव्स का विस्तृत वर्णन है। उपन्यास में कहानी जब फ्लैशबैक में जाती है, उस समय का चित्रण, रॉबर्ट के जन्म, उसकी पढ़ाई और सेना में भर्ती होना, लंदन के रहन सहन आदि का विस्तृत वर्णन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रॉबर्ट वहां की बारादरी में रहता था। अजंता केव्स की चित्रकारी और पेंटिंग के समय अजंता विलेज की पारो नाम की आदिवासी लड़की से उसका प्रेम हो जाता है। रॉबर्ट गिल ने पारो की सहायता से अजंता की गुफाओं की चित्रकारी को दुनिया के सामने रखा। अजंता की चित्रकारी ने ही जाने अनजाने दो प्रेमियों को मिलाया और दोनों के बीच पनपते प्यार ने ही अपने सुर्ख रंग इसमें भरे और इस अनोखे प्रेम की दास्तान इतिहास में दर्ज हो चुकी। लंबे समय तक पेंटिंग करने के बाद जेम्स फर्ग्यूसन उसकी पेंटिंग्स को लंदन लेकर गए। एनी ने उसकी पेंटिंग्स लंदन के इंडियन कोर्ट पैलेस सिडेनम 1851 में एग्जीबिशन लगाई तो वहां अचानक लगी आग से पेंटिंग्स में आग लग गई और सिर्फ 6 पेंटिंग बची, जो विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में अभी भी रखी है। पारो की मृत्यु के पश्चात रॉबर्ट की जिंदगी में एनी आई और उसने रॉबर्ट को इस डिप्रेशन से बाहर निकाला। रॉबर्ट की कब्र पर भुसावल, महाराष्ट्र में आज भी हर साल डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 142 वर्ष हो गए रॉबर्ट को दुनिया से गए, लेकिन आज भी उनकी चित्रकारी का मूल्य भारतवासी समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो अंग्रेजी शासन के दौरान इंडिया की स्थिति का विस्तृत वर्णन करता है और रॉबर्ट की जिंदगी का अभूतपूर्व वर्णन भी सामने लाता है। प्रमिला वर्मा।